नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक प्रोग्राम करेंगे जो कि सीरीज होगा। कौन सी सीरीज? जो फैक्टोरियल सीरीज होती है। फैक्टोरियल मतलब 5 का फैक्टोरियल अगर ले लिया तो उसका आंसर 120 आना चाहिए। ऐसा एक प्रोग्राम करेंगे जो यूजर साइड से हम इनपुट लेंगे। अगर 5 लिया तो 120 आना चाहिए, अगर 6 लिया तो 720, ऐसा उसका फैक्टोरियल आना चाहिए। अब फैक्टोरियल कैसा होता है मैं आपको ये बता दूँ पहले, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आएगा। अगर देखो अभी 5 का फैक्टोरियल ले रहे हैं हम। ये देखो 5 का फैक्टोरियल। अब 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? 120। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? को रिवर्स 5 है, 5 से रिवर्स क्या है? 5 क्या पहले क्या है? 4, 4 के पहले 3, वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर देखो अभी ये कैसा है? 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और इन सभी का ये जो पूरे इन सभी का जो कैलकुलेशन आएगा वो 120 आएगा। तो वो 120 हमें आउटपुट स्क्रीन में आना चाहिए। ऐसा एक प्रोग्राम करना है। अगर मैंने यहाँ मान लो 10 लिया तो 10 का फैक्टोरियल जो है वो आंसर आना चाहिए। ऐसे ही अभी 5 का फैक्टोरियल मतलब कैसे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसका आंसर कैसा है? 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। अब ये जो रिमेनिंग पार्ट रहा वो एज इट इज नीचे आएगा। 3 इंटू 2 इंटू 1। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। कितना है? 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60। बाद में जो रिमेनिंग रहा वो एज इट इज नीचे लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 1, मतलब 5 से 5 का फैक्टोरियल बोला तो वो 1 तक मल्टीप्लाई होना चाहिए। जो आंसर आएगा 5 इंटू 4 का आंसर उसे 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 तक आना ही चाहिए। अगर मैं 10 का फैक्टोरियल लेता हूँ, मान लो अभी 6 का लेता हूँ, ओके, तो 6 का क्या है? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 1 तक आना ही चाहिए कंपलसरी। 5 का फैक्टोरियल बोले तो 5 से 1 तक आना चाहिए। 6 का फैक्टोरियल बोला तो 6 से मल्टीप्लाई होके वो 1 तक आना चाहिए। रिवर्स रिवर्स 1 तक मल्टीप्लाई करना चाहिए। पूरे डिजिट जो आए, जो एलिमेंट आएंगे बीच में सभी से मल्टीप्लाई होगा। अब इनका आंसर, इन दोनों का आंसर इससे मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद इन उसका आंसर और ये 4 मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा वो उसके उसका आंसर ये 3 के साथ मल्टीप्लाई, ऐसा होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे द फैक्टोरियल ऑपरेशन इन मेनी मैथमेटिकल एरिया is used to permutation and combinations, algebra and mathematical analysis। अब इसका आंसर जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में उसका यूज़ बहुत होता है। अगर हम लिखते हैं सब, परमुटेशन में क्या होता है? 6p2, मतलब अरेंजमेंट 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 करने के लिए परमुटेशन यूज होता है। 6p2, तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 मल्टीप्लाई बाई 5, मतलब 6 टू टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 6 टू रिवर्स के 2 जो डिजिट है पूरे वो मल्टीप्लाई होगा। तो ये परमुटेशन, ये हमारा ये नहीं है। हमारा स्टेटमेंट अभी क्या है? हमारा स्टेटमेंट सिर्फ फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करना है, बाकी ये छोड़ दो, इसका कुछ लेना देना नहीं। तो वो फैक्टोरियल प्रोग्राम हमें पाइथन में करना है तो उसको डिफरेंस वे हो सकते हैं, लॉजिक भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। सच एज फॉलोइंग यूजिंग अ फंक्शन फ्रॉम द मैथ मॉडल्स, इटरेटिव अप्रोच और रिकर्सिव अप्रोच। तो हमें इटरेटिव अप्रोच से करना है, जैसे कि फॉर लूप, व्हाइल लूप, इसका यूज़ करके हमें वो करना है। और एक बार हमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि फैक्टोरियल कैसा होता है। 5 का फैक्टोरियल बोले तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, मतलब 1 तक हमें जाना ही है। 10 का फैक्टोरियल तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अप टू 1 तक मुझे मल्टीप्लाई करते ही जाना है। वैसे अभी 5 का फैक्टोरियल देखो, अभी इसमें देखो क्या है। इसमें देखो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू, मैंने पहले बताया था वो 20 आया, ओके। और ये जो रिमेनिंग पार्ट रहा था वो एज इट इज आ गया। उसके बाद 20 इंटू 3 60 मल्टीप्लाई बाइड, ये जो रिमेनिंग था वो इधर आ गया, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद वो 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 120 और मल्टीप्लाई बाइड 1, ये एज इट इज रिमेनिंग वहाँ आ गया। उसके बाद 120 इंटू 1 कितना हुआ? इसका आंसर 120। तो 5 का फैक्टोरियल कितना है? 120। ऐसा हमें प्रोग्राम करना है। तो 7 का फैक्टोरियल 5040, 6 का फैक्टोरियल
720, ऐसे ही 10 का फैक्टोरियल ये नंबर आया। तो हमें ये चेक करना है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है पाइथन में, हम उसका लॉजिक लगाएंगे और आउटपुट स्क्रीन में अगर मैंने इनपुट दे दिया 5 तो फैक्टोरियल 120 आना चाहिए उसका, अगर 6 दिया तो 702 आना चाहिए आंसर। ऐसा हम चेक करेंगे। अब अगर हमारा लॉजिक सही है और हमने 5 इनपुट दे दिया तो आंसर कितना चाहिए 120। अगर 120 आ गया तो हम कौन सा भी नंबर दे फैक्टोरियल के लिए, 20 दे या फिर 15 दे या फिर 14 दे, उसका आंसर एग्जैक्ट करेक्ट ही आएगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। प्रोग्राम हम देखेंगे अभी। तो हम विजुअल स्टूडियो में जाएंगे। अभी विजुअल स्टूडियो में देखते हैं प्रोग्राम हम विजुअल स्टूडियो में करेंगे। अब ये पाइथन पाइथन का प्रोग्राम है। तो सीरीज नाम से मैंने एक फाइल सेव की है। अब ये तो इम्पिटी है। ओके, ये तो पूरा का पूरा इम्पिटी है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और ये जो सीरीज डॉट पी वाई, ये नेसेसरी डॉट पी वाई एक्सटेंशन देना आपको ज़रूरी है। अगर आपने प्रोग्राम लिखा पाइथन का तो उस प्रोग्राम के जो फाइल नेम है उसके आगे पी वाई एक्सटेंशन देना ज़रूरी है, ताकि कंपाइलर को समझ आता है हाँ कि ये पाइथन की फाइल है। सो हम अब हम क्या करेंगे, पहले इनपुट लेंगे यूज़र से। तो इनपुट देखो, इनपुट या एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ मैं। और वो डेटा टाइप कौन सा है, ये में हम क्या स्टोर करेंगे 5 फैक्टोरियल। तो 5 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू। सो इधर इंट इंट डिक्लेयर किया और इनपुट ले रहा हूँ मैं इंटर द नंबर। ओके, और उसके बाद जो 5 इंटू फोर कितना होता है 20। अब 20 वो जो रिजल्ट है वो का तो स्टोर होना चाहिए ना एक वेरिएबल में। सो इसके लिए भी एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे, RESULT, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। और उसको एक वैल्यू दे दूंगा मैं, पहले एक वैल्यू असाइन करूंगा, इनिशियल लेवल में एक वैल्यू असाइन करूंगा 1। अब यहाँ पे हम व्हाइल लूप यूज़ करेंगे। व्हाइल लूप, उसके बाद व्हाइल लूप के बाद कॉलन देना पड़ता है। कॉलन दिया पूरा तो इंडेंटेशन एरर नहीं आएगा, अदरवाइज इंडेंटेशन एरर आएगा। अब देखो ये मतलब व्हाइल का जो बॉडी है, ये बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है। अगर आपने ये कॉलन नहीं दिया होता और नीचे आप लिखेंगे तो ये अब गलत बॉडी हुई है। ओके, व्हाइल की बॉडी गलत हुई। इसके लिए हमें इंडेंटेशन का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है पाइथन में। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा में कैसा होता था, कर्ली ब्रेसेस था, यहाँ पे ये कोलन और इंडेंटेशन है, ये दे दिया मैंने। ओके, अब उसके बाद बॉडी व्हाइल लूप की एग्जैक्टली स्टार्ट यहाँ से हो रही है। और अब मैं क्या करूँगा, रिजल्ट, मतलब रिजल्ट में क्या स्टोर करूँगा मैं 5 इंटू फोर इज इक्वल टू 20 रिजल्ट में स्टोर करूँगा। तो इसके लिए कैसा, रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय ये की वैल्यू। और ये कंडीशन देना भूल गए हम, व्हाइल को एक कंडीशन भी देना पड़ेगी ना कि यहाँ तक लूपिंग होना चाहिए, इटरेशन यहाँ तक होना चाहिए। इसके लिए व्हाइल को अब हम एक कंडीशन देंगे, ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1। मतलब ये जो है ए की वैल्यू 5 है तो ये की वैल्यू 4 होगी, उसके बाद 3 होगी, उसके बाद 2 होगी, उसके बाद 1 होगी। तो ऐसा डिक्रीमेंट ऑर्डर में उसको होना है। अब ये की वैल्यू कितनी, 5, तो 5 ये यहाँ आ गया, ये की जगह पे 5 आया। ओके, क्योंकि ये की वैल्यू हम क्या लेंगे, अब देखो यूज़र से हम क्या लेंगे, मान लो 5 ले रहे हैं हम यूज़र से। तो ये की वैल्यू क्या है 5, ये गलत है, यहाँ लिख दिया मैंने, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। 5 इधर दे दिया तो ये की वैल्यू 5। अब 5 क्या है, ये कंडीशन है, व्हाइल की कंडीशन है, 5 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1। हाँ, 5 ये ग्रेटर है, ये से 1 से ग्रेटर है 5। सो ये जो नीचे वाला बॉडी है व्हाइल का वो एग्जीक्यूट होगा। सो रिजल्ट में क्या है अभी 1 मल्टीप्लाई बाई ये की वैल्यू कितनी थी 5, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। कितना है रिजल्ट में, ये स्टोर हुआ, कितना स्टोर हुआ, सिर्फ अभी 5 स्टोर हो गए। ओके, तो हमें रिवर्स जाना है, मतलब डिक्रीज करना है। एक ए की वैल्यू क्या है 5, तो ए की वैल्यू बाद में क्या होनी चाहिए 4। तो मैं क्या करूँगा, ये माइनस का साइन दे दूंगा, इज इक्वल टू 1। मतलब अभी ये डिक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट ऑपरेटर असाइन किया और ए की वैल्यू मैंने माइनस वन करते करते इसे डिक्रीज किया 1 से। सो अभी 5 वैल्यू थी ए की,
ये की वैल्यू कितनी थी या 5, अभी यहाँ देखो कितनी 4 हो जाएगी, -1, 5 -1 इज इक्वल टू 4, ये में स्टोर हुई है, अभी ये में 4 स्टोर हुई है। उसके बाद वो ऐसा घूम के ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद देखो ये की वैल्यू कितनी थी, अभी इधर 4 थी ना, तो यहाँ अभी 4 इज ग्रेटर देन 1, ओके, कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। उसके बाद वो नीचे आएगा, तो रिजल्ट कितना था हमारा, पहला 5 था, 5 इंटू ये कितना है अभी 4, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, रिजल्ट में अभी क्या स्टोर हुआ, 20 स्टोर हुआ। उसके बाद ये की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, तो अभी 4 -1 कितना हुआ, 3। अगेन ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद क्या करेगा, 3 थी तो 3 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1, यस, कंडीशन ट्रू हुई। सो रिजल्ट की वैल्यू कितनी थी अभी, 20 थी, 20 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हुआ, 60, और इसकी पूरी 60 जो वैल्यू है रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद नीचे ये की वैल्यू 3 थी, 3 -1 अभी कितना हुआ, ये की वैल्यू 2। अगेन ये ऐसा ऊपर जाएगा, वाइल कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होगी तब ये इटरेशन चलता रहेगा, ऐसा लूपिंग चलती रहेगी। अब ये की वैल्यू 2 इज ग्रेटर देन और 2 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1, यस, कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। सो रिजल्ट में वैल्यू कितनी थी पहले, 60, सो ये 60 यहाँ पे आएगा और मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि ये की वैल्यू 2 है ना, तो 2 यहाँ आएगा, 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 120 अब रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, ये रिजल्ट में, ये देखो ये रिजल्ट में 120 स्टोर हो जाएगा। और ये की वैल्यू कितनी थी अभी, 2 थी, और ये 2 -1 डिक्रीमेंट हुआ ना ये इधर, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1, ये की वैल्यू कितनी है, 1। अभी अगेन ये ऊपर जाएगा और कंडीशन चेक करेगा कि ये कितना है अभी, 1 1 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1, यस, कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, कंडीशन ट्रू है। ये क्या है, ग्रेटर तो नहीं पर इज इक्वल टू है ना, 1 एक के साथ वो इक्वल है, सो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, ट्रू हुई। सो ये जो बॉडी है अभी वो लूप अगेन वन टाइम एग्जीक्यूट होगा। सो रिजल्ट की वैल्यू कितनी थी, 120, अब ये की वैल्यू कितनी है, 1, ये की वैल्यू कितनी है यहाँ, 1, तो 120 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आया, 120, रिजल्ट में कितना स्टोर हुआ अगेन 120, और हमें उसके बाद में ये आउटपुट में हमें लाना है। तो अगर आपने यहाँ पे लिखा डायरेक्ट प्रिंट, यहाँ पे लिखा, तो ये हर एक इटरेशन के बाद प्रिंट होता जाएगा, हमें वो ऐसा नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट वो सेपरेट चाहिए। तो उसके बॉडी के आप हमें उसके बॉडी के बाहर व्हाइल लूप की बॉडी, ये देखो यहाँ से आप लिखोगे आगे, मतलब ये इंडेंटेशन के बाद यहाँ से अगर लिखेंगे ये 1 टैप से आगे जो लिखेंगे हम, सपोज अब मैंने ये लिखा तो ये बॉडी का पार्ट हुआ, पर हमें बॉडी में नहीं लिखना, बॉडी के साइड में लिखना है। तो अब यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँगा विदाउट एनी टैब, मैं स्टार्ट करूँगा लिखना, तो वो व्हाइल लूप की बॉडी में नहीं होगा, व्हाइल लूप की बॉडी के बाहर होगा। सो अभी मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट में क्या आना चाहिए हमारा, रिजल्ट, ओके। अब रिजल्ट की वैल्यू कितनी थी लास्ट में, लास्ट इटरेशन तक कितनी थी, 120, जब तक ये फॉल्स नहीं होता तब तक 120 थी, तब तक उसका कैलकुलेशन जो आया था 120 आया था। तो अभी रिजल्ट में 120, रिजल्ट एक कंटेनर है, उसमें 120 वैल्यू उसने स्टोर करके रखी, तो हमें फाइनल उसे कॉल करना है, तो रिजल्ट में 120 आंसर आना चाहिए। अब मैं उसको रन करता हूँ, विजुअल स्टूडियो में रन करने के लिए यहाँ सेपरेट बटन है, और इधर रन का ऑप्शन भी है, रन विदाउट डिबगिंग। अब ये प्रोग्राम रन हो रहा, थोड़ा टाइम लेगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। और क्या, हाँ ये देखो ये मैंने गलत लिखा था, मैं बोला था पहले ही, ये इधर दिखा क्या बोला, इनवैलिड सिंटेक्स, ये मैंने समझने के लिए आपको बताया था, वो मैं इरेज कर देता हूँ। उसके बाद अगेन हमें प्रोग्राम अभी रन करना है। ये देखो ये इसने पूछा इंटर द नंबर, मतलब डबल कोट में मैं जो लिखूंगा ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ये देखो इधर अभी आउटपुट स्क्रीन है हमारी पूरी, ये पूरी की पूरी आउटपुट स्क्रीन है। मैं यहाँ पे इनपुट देता हूँ 5, मतलब 5 का फैक्टोरियल हुआ अभी ये, जैसे कि 5 इनपुट दे दिया मैंने, ये आपको बता देता हूँ मैं आपको पावर पॉइंट में। ठीक, 5 का फैक्टोरियल कितना था, 120, ऐसा ऐसा आना चाहिए। तो अभी मैं ये इधर देखेंगे हम, ये देखो 5 दे दिया मैंने और इंटर कर देता हूँ मैं, 120 आंसर आ गया है, ओके।
ऐसे ही मैं 6 का करके देखेंगे, मतलब हमारा प्रोग्राम जो है प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ, और इतना ही कोड है, सिर्फ इतना कोड है, फैक्टोरियल नंबर के लिए इतना कोड है। अब मैं यहाँ 7 का लिखता हूँ तो कितना आना चाहिए, 5040। अभी मैं, आप खुद से प्रोग्राम करके देखो, आपका भी आंसर ऐसे आएगा। समझ लो पहले प्रोग्राम, रिपीट वीडियो देखो, आपको समझ आएगा। और मैं अभी यहाँ पे 6 का लेता हूँ, 6 का कितना है, 720, ये 720 आएगा। अब 10 का फैक्टोरियल लेता हूँ मैं, 10 का देखते कितना, ओ ये इतना नंबर आया है, ये बहुत बड़ा नंबर है, ये इतना, इसका 10 का फैक्टोरियल इतना है। आप कैलसी में भी करके देख सकते हैं, या फिर प्रोग्राम करके देखो, आपको समझ आ जाएगा। ओके, वो इटरेशन तो मैंने आपको बता दिया, तो एक्सप्लेन करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। पावर पॉइंट में मैंने एक उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, कैसे हो जाएगा वो इटरेशन, वो हमने वीडियो के बीच में बता दिया है, आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं।